मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके चौथे अध्याय को कल से हमने प्रारंभ किया है। आप लोगों में से कोई मुझे तीसरे अध्याय के जिन्होंने अगर सूत्र याद किए हों और आप लोगों को सुनाना चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा बाद में, तो मैं सुन लूंगी जितने भी किए हों। चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। ऊर्ध्वलोक का वर्णन मीन्स रचना का वर्णन तो कुछ है ही, लेकिन यहाँ बात चल रही है जीव तत्व की। जीव तत्व की बात चल रही है, तो जीव कैसे हैं, जीवों की विशेष विशेष बात यहाँ आएगी कि ऊर्ध्वलोक में रहने वाले जीव किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या उनके साथ व्यवस्था होती है, वो बात यहाँ बताई जा रही है। और ऊर्ध्वलोक में रहने वाले जीवों की बात तो होगी ही, और ऊर्ध्वलोक में देवगति के जीव रहते हैं और वो देव कितने प्रकार के होते हैं, और वो उन देवों में से कुछ देव मध्यलोक में और अधोलोक में भी रहते हैं, वो बात भी यहाँ इस अध्याय में आएगी। देखिए, कल हमने पहला सूत्र पढ़ा था। सूत्र मैं बोलती हूँ, अभी आप लोगों से बुलवाऊंगी, थोड़ा लास्ट में बुलवा लूंगी। पहला सूत्र बोलती हूँ। देवाश चतुर्निकायाः, देव 4 निकाय वाले होते हैं। निकाय का अर्थ है समूह। देव 4 समूह वाले होते हैं, और समूह मतलब है कि 4 प्रकार के होते हैं। देवों के 4 निकाय, निकाय का अर्थ ग्रुप होता है, समूह होता है। पहले के जमाने में, आजकल तो सब इंग्लिश मीडियम चलता है, पहले जैसे सब्जेक्ट वगैरह लेते थे 9th में लेते थे या 11th में लेते थे, तो उसमें निकाय आता था, कला निकाय, संकाय, संकाय शब्द बोलते थे, कला संकाय, वाणिज्य संकाय। तो संकाय निकाय वो एक ही अर्थ में है, वो प्रकार, उसका समूह, आर्ट्स वालों का ग्रुप, कॉमर्स वालों का ग्रुप। तो वही शब्द यहाँ पर निकाय के अर्थ में है। निकाय का अर्थ है समूह। तो देवों के 4 निकाय अर्थात 4 प्रकार के देव होते हैं। देव किसे कहते हैं, ये कल हमने देखा था कि जो देवगति नाम कर्म के उदय से जो दिव्य शरीर को धारण करते हैं, दिव्य भोगों का भोग भोगते हैं, और जो दिव्य रिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा आदि रिद्धियां हैं, ऐसे रिद्धियों के जो धारक होते हैं वो देव कहलाते हैं। देखिए, दूसरा सूत्र बोलती हूँ, मेरे पीछे कौन बोलेंगे? शशि जी आप बोलिएगा, मेरे पीछे मैं बोलती हूँ। आदि 10 त्रिशु बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा? अच्छा, 1 मिनट। अब करके देखिए। हाँ, आदि 10 त्रिशु पितांत लेश्या
आदितस त्रिषु पीतांतलेश्याः। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। आवाज गई। एक मिनट आप वेट करिए। अब आ रही है आवाज? हाँ नहीं बंद हो गई। ठीक ठीक है। देखिए देव 4 प्रकार के होते हैं और ये दूसरा सूत्र हमने देखा। दूसरे सूत्र में सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं कि देवों के लेश्या कौन सी होती है। लेश्या शब्द हमने पढ़ा था पहले, जिन लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ा है तो दूसरे अध्याय में लेश्या शब्द आया था। कहाँ आया है दूसरे अध्याय में लेश्या शब्द? बोलिए। सरोज आंटी बता सकते हैं लेश्या शब्द कहाँ आया है? हाँ बोलिए। हाँ, औदिक भाव के भेदों में लेश्या शब्द आया था। वहाँ लेश्या का स्वरूप हमने देखा था। और अभी भी लेश्या शब्द शायद पीछे भी किसी प्रकरण में अपने आया था, नरकों के प्रकरण में नारकियों के अशुभतर लेश्या, ये शब्द हमने देखा था। तीसरे अध्याय में भी अशुभतर लेश्या नारकियों के होती है। तो लेश्या का अर्थ क्या है कि कषाय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है, कषायों के साथ मिक्स हुई हुई जो योग मतलब मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, कषायों से अनुरंजित यानी कषायों से रंगी हुई, कषायों से क्या बोलेंगे, सनी हुई, लिप्त हुई हुई, कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, योग अर्थात मन वचन काय। तो कषायों से रंगी हुई या कषायों से लिप्त जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। यहाँ लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में, देखिए नीचे लिखा हुआ है कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। नीचे लिखा है योग प्रवृत्ति का अर्थ अर्थात मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, यानी हमारे मन वचन काय की जो भी कुछ प्रवृत्ति चल रही है और उसमें कषाय साथ में बनी हुई है, कोई ना कोई कषाय साथ में चलती है। क्रोध के वशीभूत होके, मान के वशीभूत होके, माया के वशीभूत होके, लोभ, नहीं तो हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद, ये सब भी तो कषाय हैं। तो इनसे युक्त होकर जो भी हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है उसे लेश्या कहते हैं। और ये आगे इसी में अपने पूरे लेश्याओं का स्वरूप थोड़ा आगे बता रहे हैं। अपन यहीं से पढ़ते हैं ताकि जितना यहाँ लिखा हुआ है उतना आपको पता लग जाए और फिर एक्स्ट्रा जो हो आप देख लें। देखिए नीचे से यहाँ पढ़ते हैं अपनी बुक में। पेज नंबर है 178, चौथे अध्याय का सेकंड पेज है स्टार्टिंग का। देवों के 4 निकाय होते हैं अथवा देव 4 निकाय वाले होते हैं। सूत्र का अर्थ देखते हैं। पहले अपन ने दूसरा सूत्र पढ़ा था, आदितस त्रिषु, आदितः, आदितस शब्द है तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने से शब्द बनेगा आदितः, और त्रिषु यानी 3, देखिए यहाँ लिखा हुआ कैसे है, आदितस त्रिषु, ये शब्द लिखा हुआ है।
इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आदितः, ये जो स है ना, ये स का बन जाएगा विसर्ग, आदितः और त्रिषु ये शब्द है। तो आदितः यानी आदि यानी होता है शुरू, प्रारंभ, तो शुरू के त्रिषु यानी 3, प्रारंभ के 3, आदितः त्रिषु यानी प्रारंभ के 3। कौन प्रारंभ के 3? क्या चीज? बात किसकी की थी पिछले सूत्र में? देवा, देवों की बात चल रही थी। देवा चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से आदितः त्रिषु पीतांत लेश्या, उसमें जो प्रारंभ के 3 क्या है? देव। देव 4 प्रकार के कहे, देवः चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के हैं। उनमें से शुरू के जो 3 प्रकार के देव हैं, आदितः त्रिषु, 4 प्रकार के जो देव अभी हमने ऊपर वाले सूत्र में कहे, उनमें से जो शुरू के 3 प्रकार के देव हैं, उनके क्या है? पीतांत लेश्या। पीतांत का मतलब है, पीत है अंत में जिसके, पीतांत, पीत जहां अंत में आएगा, लास्ट में पीत आए वहां तक की उनमें लेश्या होती है। तो अभी नीचे आगे बता ही रहे हैं, हम देख लेते हैं। लेश्या 6 होती हैं, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्या होती है। और शुरू के जो 3 प्रकार के देव हैं, उनमें कौन सी लेश्या पाई जाएगी? कि पीतांत। पीतांत मतलब बस पीत लास्ट में आना चाहिए। तो पीत लास्ट में कब आएगा? कृष्ण से शुरू करेंगे, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, बस यहां तक पीतांत यानी पीत पे अंत हो जाना चाहिए। तो शुरू के जो 3 प्रकार के देव हैं, उनमें कृष्ण, नील, कपोत और पीत, ये 4 लेश्याएं उनमें पाई जाती है, पाई जाती है, ऐसा ही ये इस सूत्र का अर्थ है। देखिए अब नीचे से अर्थ पढ़ते हैं फिर से। आरंभ के 3 निकायों में पीत अंत में जिनके ऐसी 4 लेश्याएं होती हैं, ये तो सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। तात्पर्य यह है कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं होती हैं। यहाँ कापोत छपा होता है कई जगह, लेकिन वास्तव में सही शब्द होता है कपोत। पर पुस्तकों में भी क्या होता है कि वो प्रूफ रीडिंग वाले भी वो उसको काई कर देते हैं, वो सही भी करके कोई लिखे ना तो छापने वाले काई कर देते हैं, तो सही शब्द कपोत होता है। फिर भी ऐसा कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, कापोत बोल दें या लिख दें तो इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अगर ख्याल में रहे तो अच्छी बात है कि सही शब्द होता है कपोत। जैसे कारमाण शरीर बोलते हैं तो कारमाण नहीं होता, वो सही शब्द होता है कारमण, कारमण शब्द सही होता है। ऐसे यहाँ कपोत शब्द सही है, कबूतर के जैसी, तो कबूतर को बोलते हैं कपोत, इसलिए वो कपोत वर्ड सही होता है। देखिए, किसी भी वस्तु के समूह को काय कहते हैं और कायों के समूह को निकाय कहते हैं। कल हमने इसकी बात की थी, काय किसे कहते हैं? समूह को काय कहते हैं, और कायों का ही विशेष जो समूह और है उसको, यानी और ग्रुप का भी ग्रुप जो है उसको निकाय कहते हैं। यहाँ देवों के समूहों की चर्चा है, क्योंकि ये जो 4 प्रकार के बता रहे हैं अभी, ये तो 4 हैं, फिर इनके और भी डिवीजन हैं और भी उनके भेद हैं, तो ये समूहों का भी समूह है, इसलिए इसको यहाँ देवों के समूहों की चर्चा है, अतः उन्हें 4 निकाय वाला कहा है। देवगति नाम कर्म के उदय से जो अनेक प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। हमने भी कल देव की परिभाषा लिखी थी। यहाँ उसमें से एक बात बताइए, हमने कहा था नाना जो दिव्य शरीर के धारक हैं, फिर दिव्य प्रकार के भोग भोगते हैं, तो ये दिव्य भोगों में सब आ गया कि और द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में, तो ये जब सारी उनके पास में रिद्धियां होती हैं तभी वो वहां जा सकते हैं। रिद्धियों के माध्यम से इधर से उधर कहीं भी जाकर, और वो अपनी इच्छा अनुसार, क्रीड़ा का मतलब है विषय भोग भोगना, मनोरंजन करना, जो चाहते हैं उस तरह से आउटिंग करना, घूमना फिरना, वो सब क्रीड़ा के अंतर्गत आएगा। तो अनेक प्रकार की बाह्य विभूति से
यानी बहुत विभूति से सहित हैं और द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। देखो होते तो हैं वो देव, देवगति के देव हैं, स्वर्ग के देव भी, जो समझ लीजिए जिनका उपयोग आत्मा में नहीं लगता है, सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि भी होते हैं वो भी, लेकिन मिथ्या दृष्टि रूप देव मुख्य रूप से उनका वहां स्वर्ग में इतने वैभव हैं, वहां तो मतलब वो एंजॉय जो भी करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन अकेले वहां से उनका मन नहीं भरता। वो घूमने फिरने कहाँ आते हैं? वो घूमने फिरने यही आते हैं मध्यलोक में। मध्य लोक में अनेक द्वीप समुद्र आदि लिखा है ना। द्वीप समुद्र कहाँ होते हैं? स्वर्गों में तो होते नहीं, नरक में भी नहीं होते। नरक में द्वीप समुद्र होते हैं क्या? नरक में भी नहीं है, और नरकों में कौन जाएगा घूमने फिरने? तो वो भी यहाँ मध्यलोक में ही आते हैं घूमने फिरने। जैसे अपने को ऐसे लगे इंडिया के लोगों को कि घूमने चलो कहीं, तो अपन यूरोप जाते हैं, और यूरोप के लोग कहाँ आते हैं? वो इंडिया आते हैं घूमने, वो यहाँ घूमने आते हैं। जगह चेंज करनी होती है, इस हिसाब से वो ये सब मनोरंजन की बात है। तो अनेक स्थानों में वो इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव होते हैं। ये नाम सबको याद होने चाहिए। देव 4 प्रकार के होते हैं, जिनको याद नहीं हो वो करें विशेष रूप से, बाकी काफी लोगों को तो याद ही होगा। 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये पहले सूत्र की बात हो गई। अब दूसरे सूत्र की बात चालू करते हैं। लेश्या शब्द आया था वहां, तो यहाँ कह रहे हैं कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। कषायों से अनुरंजित यानी कषायों से जो लिप्त है, ऐसी जो योगों की अर्थात मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। ये लेश्याएं 6 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये जो 6 लेश्याएं हैं, ये 6 लेश्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, यानी द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या का मतलब है शरीर का रंग। ये लेश्याओं को कलर से बताया जाता है। आगे इसमें चित्र भी दिया है, इसी में दिया है अपनी पुस्तक में। षट लेश्या का आप लोगों ने मंदिरों में चित्र देखा होगा। एक पेड़ होता है और कोई 6 आदमी होते हैं, कुल्हाड़ी लेके वो कुछ काट रहे होते हैं, अलग अलग कलर के वो आदमी बनाए जाते हैं, वो लेश्याओं को दिखाने के लिए। तो ये लेश्या वास्तव में जहां भी लेश्या की बात होती है 99% वहां भाव लेश्या की ही बात है, लेकिन फिर भी ये 2 प्रकार की लेश्या होती है, इसलिए बताया जाता है। जो लेश्या है, ये लेश्या तो 6 तो है ही है, 6 लेश्या तो है ही है, लेकिन ये 6 लेश्या 2 प्रकार की हैं, एक द्रव्य लेश्या और एक भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या क्या है? द्रव्य लेश्या है ये शरीर के रंग के रूप, पौद्गलिक है ये। तो ये द्रव्य लेश्या है, ये पौद्गलिक है, शरीर से संबंधित है। और जो भाव लेश्या है, ये भाव लेश्या है, ये जीवों के भाव स्वरूप है, ये जीव से संबंधित है। ये जीव से संबंधित है। और भाव लेश्या है वो वास्तव में ये जो कषाय से अनुरंजित, जो कषाय ये है ना, ये कषाय किसमें होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषायें ये जीव में होती हैं कि पुद्गल में होती हैं? कषाय किसमें होती हैं? जीव में ही होती हैं। तो ये कषायों से अनुरंजित फिर ये जो मन वचन काया की जो परिणति हो रही है उसका नाम वास्तव में ये लेश्या है। तो ये जो कषाय से संबंधित जो जीव के जो भाव हैं वो भाव लेश्या कहलाते हैं। भाव लेश्या मतलब वो जीव के भाव समझना। तो यहाँ कहा द्रव्य लेश्या तो नामानुसार होती है। तात्पर्य यह है कि वर्ण की अपेक्षा कृष्ण लेश्या वालों के शरीर का रंग, ये जो नाम दिए हैं कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो कृष्ण का मतलब है काला, नील मतलब नीला, कपोत यानी ग्रे कलर, कबूतर का जो कलर होता है ग्रे कहें, स्लेटी कहें, कपोत कबूतर वाला कलर, वो कपोत। पीत यानी येलो, पीला कलर। पद्म का अर्थ है, पद्म कहते हैं कमल को,
तो कमल के जैसा पिंक जैसा कलर है वो पद्म कहलाएगा, और शुक्ल मतलब सफेद। तो हम इसमें देखेंगे जो लेशियाएं बताई गई है उत्तरोत्तर इसमें जो कालापन है वो कम होता जा रहा है। कृष्ण लेशिया एकदम काला और शुक्ल लेशिया है वो सफेद, और इन दोनों के बीच की जो लेशियाएं हैं, कृष्ण से नील, उसमें थोड़ा सा लाइट पड़ा है, वो कालापन कम हुआ है, नीला कलर। फिर नीले से ग्रे में और लाइट हुआ है। तो वो जो कषायों से अनुरंजित जो प्रवृत्ति थी, जो कषायें थी, वो कम हुई है, और उनसे अनुरंजित जो मनवचन काय की प्रवृत्ति थी उसमें कुछ कमी। ये जीव से परिणाम। देखो बाहर में जो शरीर का रंग है वो तो रंग दिखाई देता ही है। कभी कभी हम ऐसे नहीं बोलते तन गोरा और मन काला, कुछ इस तरह के गाने वाने भी चलते हैं समझ लो, या ऐसी बातें भी कहते हैं कि तन के गोरे हैं और मन के काले। तो मन के काले का क्या मतलब है कि इनके भाव अच्छे नहीं है, और इनके जो परिणाम ऐसे हैं, मतलब उनके परिणाम ऐसे खोटे हैं, कृष्ण लेशिया वाले, मरने मारने के परिणाम, हर समय इस तरह के जो परिणाम हैं खोटे, ये तो मरने मारने के तो बाहर से है ही है। और ऐसे परिणाम धर्म के प्रति जो अत्यंत अरुचि के परिणाम हैं, जो ना खुद धर्म करे ना दूसरे को धर्म करने दे, और करे कैसे, डंडा लेके खड़ा हो जाए कि ना तुम करोगे ना तुमको करने दूं, इस तरह के जो परिणाम हैं वो कृष्ण लेशिया के परिणाम कहे जाते हैं। तो ये जो द्रव्य लेशिया है, तो नाम अनुसार, यानी शरीर का रंग है तो कृष्ण लेशिया किसी के है तो शरीर का रंग काला, वो द्रव्य लेशिया कही गई। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, शरीर का रंग काला हो, गोरा हो, पीला हो, गुलाबी हो, लाल हो, उससे सुख दुख में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहरी यश अपयश में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क कहाँ पड़ रहा है, अपने को भी और दूसरों को भी, वो पड़ता है ये भाव से। भाव लेशिया जो है, परिणाम कैसे चल रहे हैं, कषायें किस तरह की हैं। तो कृष्ण लेशिया है वो एकदम अशुभ। ये तीन लेशियाएं कहलाती हैं अशुभ, कृष्ण, नील और कपोत। ये तीन लेशियाएं अशुभ लेशियाएं हैं। अशुभ लेशियाएं का मतलब है कि ये खोटे परिणामों से सहित हैं। अभी ज्यादा अपन बहुत ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, अभी थोड़े दिन पहले हमारे द्रव्य संग्रह में चली थी ये मार्गणाओं में, लेशिया मार्गणा, तो वहां लक्षण दिए हुए हैं किस तरह के इनके परिणाम होते हैं कृष्ण लेशिया वालों के। वो भी उदाहरण के लिए गोमटसार में दिए हैं, गोमटसार जीव कांड में बताने के लिए है। एग्जैक्ट बिल्कुल सबके सेम वैसे के वैसे होते हों ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत तरह के परिणाम जीवों के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए इस तरह की बातें जो 5 पापों में जो बहुत तीव्रतर जिसकी प्रवृत्ति है, 5 पापों में जो लिप्त है, ऐसा जीव का परिणाम कहलाता है कृष्ण लेशिया का परिणाम। फिर उससे थोड़ा मंद पापों में इस कृष्ण लेशिया वाले से कंपैरेटिवली, जैसे काले से नीला थोड़ा हल्का पड़ा, ऐसे ही कंपैरेटिवली वो जो 5 पापों में प्रवृत्ति थी वो कुछ मंद हुई है, तो वो कहलाती है नील लेशिया वाला परिणाम। और उससे और थोड़ी मंद हुई है, जैसे धर्म की तरफ से हमने देखा था, कृष्ण लेशिया वाला ना तो खुद धर्म करता है ना दूसरे को धर्म करने देता है, वो कृष्ण लेशिया का परिणाम हुआ। नील लेशिया वाले का क्या होगा कि वो खुद तो नहीं करेगा, खुद तो मंदिर नहीं जाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, लेकिन आपको मना नहीं करेगा, ये तुमको जाना तो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, ऐसा। तो इस तरह का जो परिणाम है वो नील लेशिया वाला परिणाम कहलाएगा। कृष्ण लेशिया वाला तो न खुद जाएगा न दूसरे को जाने देगा। नील लेशिया वाले में इतना सा फर्क आया, खुद तो नहीं जाएगा लेकिन दूसरे को जाने से भी नहीं रोकेगा। फिर कपोत लेशिया वाला क्या है कि कपोत लेशिया वाला खुद भी जाएगा, लेकिन वो जो काम करेगा वो असावधानी पूर्वक। देखिए यहाँ जो उदाहरण दिया है ना अभी आगे, अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस उदाहरण के साथ अपन इस बात को और देखेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे उदाहरण के साथ देखते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं पूरा। तात्पर्य यह है कि वर्ण की अपेक्षा कृष्ण लेशिया वालों के शरीर का रंग भौरे के समान काला, भौरा मतलब वो भौरा जो होता है वो एकदम काला होता है, वैसा काला। नील लेशिया वालों का रंग नील मणि के समान नीला। कपोत लेशिया वालों का रंग कबूतर के समान सलेटी। पीत लेशिया वालों का रंग स्वर्ण के समान पीला अथवा सुनहरी।
पद्म लेशिया वालों का रंग कमल के समान और शुक्ल लेशिया वालों का रंग शंख के समान सफेद होता है। भाव लेशिया संक्लेश और विशुद्ध परिणामों के तारतम्य रूप है। तारतम्य का मतलब है फ्लक्चुएशन है उसमें। संक्लेश परिणाम का मतलब है कि खोटे परिणाम, कषायों के परिणाम, अशुभ भाव, वो कहलाएंगे संक्लेश परिणाम। और विशुद्ध परिणाम का मतलब है शुभ भाव। देवशास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा पाठ, दया दान आदि के परिणाम कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विशुद्ध परिणाम। और विषय भोगों के, विषय कषायों के जो परिणाम हैं वो कहलाते हैं संक्लेश परिणाम। तो अशुभ भाव वो संक्लेश परिणाम है और शुभ भाव है वो विशुद्ध परिणाम है, ऐसा सामान्य रूप से समझें। तो भाव लेशिया संक्लेश और विशुद्ध परिणामों के तारतम्य रूप है। यानी अशुभ जो लेशियाएं हैं, कृष्ण, नील और कपोत, इन तीन लेशियाओं में संक्लेश की कमी हो रही है। कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? नए लोगों को, जिनका पढ़ा हुआ है उनको तो आ ही रहा होगा। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों को कठिन तो नहीं लग रहा है? बाकी मेरे ख्याल से सबकी वीडियो बंद है, जो नए लोग हैं उनकी। देखिए, कोशिश करिएगा आज जितना आए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहली बार जब भी सुनेंगे तो थोड़ा ही आएगा, इसलिए घबराना नहीं चाहिए हमको। जितना आ जा रहा है, फिर कभी ये विषय आएगा तो हम दोबारा उसको चलाएंगे, तो दोबारा आप सुनेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसलिए आज जितना आ रहा है, घबराएं नहीं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जितना आ रहा है उतना ठीक है। और अगर आप ज्यादा पुरुषार्थ करें तो फिर रिकॉर्डिंग वगैरह दोबारा सुन लें, नहीं तो कोई बात नहीं, जिसको जितना समय मिलता हो। पर अभी घबराए नहीं, आएगा धीरे धीरे। जब भी कभी पहली बार सुनेंगे तो वो पहली बार ही होगा। तो ये जो लेशिया बात करेंगे, भाव लेशिया की, भाव लेशिया है ये संक्लेश और विशुद्ध परिणामों के तारतम्य रूप है। तारतम्य का अर्थ है कमी बढ़ती, उनमें फ्लक्चुएशन होना, कम ज्यादा होना, ये तो तारतम्य हुआ। संक्लेश और विशुद्ध परिणामों का देखिए, जैसे जो कृष्ण लेशिया है, कृष्ण लेशिया से नील लेशिया में क्या है कि कृष्ण लेशिया वाले के परिणाम बहुत खराब थे। ये कृष्ण लेशिया है, ये काला रंग है, ये ब्लैक कलर है। और फिर उससे नील लेशिया, अब ये तो अपने पास ब्लैक ही है, अपने पास कलर नहीं है दूसरा, तो नील लेशिया में नीलापन है, तो इस ब्लैक से थोड़ी कमी आई ना, हल्कापन हुआ। समझ लो इसको अपन ने इतना डार्क किया और ये थोड़ा हल्का हुआ, इसको अपन ने हल्का कर दिया ऐसा, तो ये संक्लेश की कमी आ रही है। तारतम्य मतलब यहाँ है संक्लेश, कृष्ण लेशिया मतलब संक्लेश परिणाम, मतलब अशुभ भाव। मैं चला के संक्लेश शब्द यूज ले रही हूँ ताकि अपने को वो सुनने की आदत पड़े। संक्लेश का मतलब है वो अशुभ भाव। ऐसे नहीं बोलते कलेश हो रहा है मेरे, पुराने जमाने में मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं, कलेश करते हैं हमारे को। कलेश का मतलब है खोटे परिणाम, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के भाव, वो क्लेश, वही उसी का अर्थ है यहाँ, वही संक्लेश। तो ये संक्लेश में आई कमी, तो संक्लेश में कमी आई तो ये नील लेशिया के परिणाम हो गए। फिर इस नील लेशिया में भी संक्लेश है, लेकिन उस संक्लेश में और कमी आई तो कौन से परिणाम हो गए? तो कपोत लेशिया के परिणाम हो गए। जो कलर से समझ में आ रहा है, ये कलर एकदम डार्क ब्लैक था, उससे हल्का हुआ ब्लू, उससे हल्का हुआ ये ग्रे, ये कमी आ रही है। ये तीन है अशुभ लेशियाएं। ये अशुभ लेशियाएं हैं, ये संक्लेश परिणाम रूप होती हैं, संक्लेश भाव रूप होती हैं अशुभ लेशियाएं। और जो तीन है पीत, पद्म और शुक्ल, वो विशुद्ध परिणाम रूप होती हैं, शुभ भाव रूप होती हैं। पहले मैं ये सारा छोड़ के ये पढ़ती हूँ, पहले ये अपन उदाहरण पढ़ते हैं, वो जो एक दो पैराग्राफ अपन बाद में पढ़ेंगे तो वो जल्दी आ जाएगा समझ में। और भी देखिए, इन लेशियाओं के स्वरूप को मिला आप लोगों को 179, 179 पेज पे, ऊपर से समझ लीजिए 5-7 लाइन छोड़ के है। इन लेशियाओं के स्वरूप को हम निम्नांकित उदाहरण से समझ सकते हैं। 6 व्यक्ति एक जंगल में भटक जाते हैं। भूखे प्यासे वे लोग पके हुए आमों से लदे वृक्ष को देखकर इस प्रकार सोचते हैं। वो जो चित्र अपन मंदिरों में देखते हैं उसकी ये समझ लीजिए एक स्टोरी टाइप की है। शास्त्रों में मिलती है ये इस तरह की कहानी, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में मिलती है कि 6 व्यक्ति निकले और उनके पास, जंगल में भटक गए, अब उनके पास सामग्री नहीं थी, भूख लग रही थी सबको,
तो एक पेड़ दिखा, और पेड़ दिखा कौन सा, आम का पेड़। और आम के पेड़ को देखकर सबको भूख लग रही थी, छहों को, और छहों को भूख मिटानी थी, आम खाने थे। तो एक व्यक्ति को कैसे परिणाम आए कि एक व्यक्ति कृष्ण लेष्या के जो अशुभतर परिणाम वाला है, वो सोचता है कि मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर इसके फल खाऊंगा। जिसको कृष्ण लेष्या अंदर चल रही है, ऐसे खोटे परिणाम है। हाँ, वो चित्र दिखा रहे हैं ज्योति जी, अपनी पुस्तकों में है, मेरे में इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है। और जो बड़ी ये देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है, और जो मेरा, क्योंकि ये छोटी वाली है मेरे पास, जो आप लोगों के पास पूरे फुल होगी, दोनों की बड़ी वाली मिली हुई, पूर्वार्ध उद्रार्ध, उसमें ये कलर्ड है। लास्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे ही ये चित्र बना हुआ है। आप लोग अपनी बुक में देखिए, एक जगह तो 3 लोग का बना हुआ है, जिनके अंदर बना दिया है ब्लैक एंड व्हाइट, बाहर भी हो सकता है, देख लीजिए। हाँ, कई लोग दिखा रहे हैं, उनकी बुक में है। तो ये भूख सबको मिटानी थी, तो एक व्यक्ति को क्या परिणाम आया कि पेड़ को ही जड़ से काट दो और फिर आम खाओ। अब ये कैसा परिणाम है, कितना खोटा परिणाम है। तुमको 2-4 आम खाने, उससे भूख मिट जाएगी, पूरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत है। तो ये कृष्ण लेष्या का परिणाम कि जड़ से ही उखाड़ दो, कोई काम करना है। और सिद्ध चक्र विधान में इस तरह की एक पंक्ति आती है, जिम धर्म वृक्ष की डाल, वहां तो शिव फल सोहत है, ऐसा है। और इसको अपन इसमें ऐसे लगा सकते हैं कि वो धर्म वृक्ष को जड़ से वो काटता है। धर्म ना खुद करता है ना करने देता है। अभी हमने क्या स्वरूप देखा कृष्ण लेष्या का, कृष्ण लेष्या वाला ना धर्म करता है ना धर्म करने देता है, तो वो जड़ से ही धर्म को उखाड़ता है, ऐसा। तो जो व्यक्ति के परिणाम ऐसे आ रहे हैं कि इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ें, तो ऐसा परिणाम है, वो कृष्ण लेष्या का परिणाम समझ में आता है। ये उदाहरण दिया है इस तरह का शास्त्रों में। दूसरा है, नील लेष्या के अशुभतर परिणामों वाला सोचता है कि मैं डाली को काटकर अपना पेट भरूंगा। यानी जो ये एक तो जड़ से ही काट रहा है, और दूसरा सोचता है, इसमें डाली लिखा है, नहीं तो अपन समझ लें कि तने से काट रहा है, जड़ से तो नहीं काट रहा, लेकिन वो तने से काट रहा है, तो बाद में फिर वो बढ़ जाए इस तरह से। तो उसके परिणाम पहले वाले से तो कुछ कम अशुभ हैं, लेकिन है अशुभ ही। आम तो वही 2-4 खाने, और उसके लिए पेड़ को तने से काटना या बड़ी बड़ी डालियों को काटना, वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो परिणाम तो अशुभ ही है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो पहले वाले आदमी से इसके परिणाम थोड़े कम अशुभ हैं कंपैरेटिवली। तो ये संक्लेश की कमी हो रही है, इसको कहते हैं तारतम्यता, कमी हो रही है या कुछ वृद्धि हो रही है, इस चीज को फ्लक्चुएशन जिसे हम बोलते हैं, वो तारतम्य। फिर कपोत लेष्या के अशुभ परिणामों वाला सोचता है कि नहीं, मैं तो टहनियों को काटकर अपना पेट भर लूंगा। वो सोचता है कि मैं कुछ टहनियों को या बड़ी बड़ी टहनियों को काट लूंगा। और बड़ी, पूरे पेड़ को काटने से क्या मतलब है, और तने से भी काटने को से क्या मतलब है। अपन तो बड़ी बड़ी डालियों को काट लो और फिर उसमें से जो आम मिलेंगे उनको खा के अपना पेट भर लो। तो पहले वाले 2 व्यक्तियों की अपेक्षा तो इसके परिणाम थोड़े कम अशुभ हैं, लेकिन वो भी बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ेगा तो इतने सारे पत्ते और वो टहनियां, और उसमें कुछ आम हैं, कुछ पक्षियों के घोंसले भी होंगे, और कोई आम कच्चे हैं, कोई आम पके हैं, कोई अभी पूरे तैयार नहीं हुए, सारे आम बेकार हो जाएंगे, सब चीजें उनका घात होगा। इसलिए वास्तव में वो काम भी ठीक तो नहीं है। तो ये कपोत लेष्या वाले के परिणाम इस तरह के हैं। वो यानी उपयोगी अनुपयोगी दोनों प्रकार के काम करता है। कपोत लेष्या वाला उपयोगी भी करता है, अनुपयोगी भी करता है, ऐसे मिक्स तरह के काम करता है। अब ये 3 थे अशुभ भाव रूप। अब शुभ भाव रूप पीत लेष्या वाला सोचता है कि मैं तो गुच्छे को तोड़कर अपनी भूख मिटा लूंगा। गुच्छे मतलब थोड़ी छोटी छोटी टहनियां हैं, वो मैं तोड़कर और उनको मैं खा लूंगा, उनमें से जो आम है, और उससे अपनी भूख मिटा लूंगा। लेकिन वो जो गुच्छे तोड़ेगा, टहनियां तोड़ेगा, उसमें भी कच्चे पक्के दोनों तरह के आम आ जाएंगे। पूरी गुच्छे तोड़े, टहनियां छोटी छोटी जो टहनियां हैं वो तोड़ी, तो उसमें कच्चे भी आ गए पक्के भी आ गए। तो कच्चे आम तो तुम खाओगे नहीं, खाओगे तो पके पके, और कच्चों को वहीं छोड़ के चल जाओगे, तो वो बेकार हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं ये इस तरह के
दोनों तरह के काम करता है। काम मतलब के भी काम हुए, कुछ काम के भी हुए, कुछ अनुपयोगी भी हुए, इस तरह के काम ये पीतलेष्या वाला करता है। पद्मलेष्या वाला सोचता है कि मैं तो मात्र पके पके फल ही तोड़ूंगा। पद्मलेष्या वाला क्या सोचता है, वो सोचता है जो बस पके, अपने को तो आम खाने से मतलब है और पके भी आम ही खा सकते हैं, तो जो आम पक गए हैं वो आम ही मैं तोड़ूंगा और कुछ अपने को तोड़ने से मतलब नहीं है। और जो शुक्ल परशुभतम शुक्ल लेष्या वाला सोचता है कि मैं तो स्वयं ही टूटे हुए जमीन पर पड़े फलों से ही अपना काम चला लूंगा। तोड़ने की जरूरत ही क्या है, इतने आम टूटे हुए पड़े हैं नीचे, वही उठा के साफ करके उसी को खा लेंगे, उसी से अपनी भूख मिटा लेंगे। तो ये देखो हर तरह के मतलब परिणाम जीवों के, सब जीवों के अलग अलग टाइप के होते हैं। और भी अपन उदाहरण देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। समझ लीजिए कि किसी घर में 4 भाई हों और डेली भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी चटनी ये बनती हो। चटनी स्पेशली मैंने कहा है कि चटनी भी डेली भोजन में बनती थी। दादा का उदाहरण है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भाईल बहुत पुराने समय से वो देते हैं उदाहरण, बहुत फेमस है चटनी वाला उदाहरण, जिन लोगों ने सुना हुआ है। तो अब एक दिन चटनी नहीं बनी तो पहला भाई आया और उसने भोजन किया और उसको कुछ ऐसे पता भी नहीं चला और भोजन करके, और हल्का सा ऐसे लगा आज कुछ कम है, लेकिन चुपचाप भोजन करके और चला गया। एक भाई है, चारों एक ही घर के बच्चे हैं, लेकिन उसके परिणाम ऐसे वो भोजन करके चला गया। दूसरा आया, उसने देखा अच्छा आज कुछ कम है, फिर उसको समझ में आ गया चटनी नहीं बनी, तो थोड़ा सा गुस्से से बोला चटनी क्यों नहीं है, अच्छा कल से बना लेना, और फिर चुपचाप भोजन करके चला गया, कुछ ज्यादा झगड़ा नहीं किया उसने। फिर तीसरा आया, सुधा जी आप म्यूट करिए, म्यूट नहीं हो रहा आपका। हाँ, फिर तीसरा भाई आया, उसने देखा चटनी नहीं बनी, बहुत गुस्सा किया, खूब नाराज हुआ वहां पे, चटनी क्यों नहीं बनाई, आपको पता है हमको चटनी पसंद है, चटनी के बिना भोजन नहीं भाता है, और खूब नाराज हो के, और फिर भी लेकिन कर लिया भोजन और फिर चला गया भोजन करके। और चौथा आया, चौथे ने तो उठा के थाली फेंक दी, चटनी क्यों नहीं बनी, अभी जाओ बाजार से सामान लाओ, और सामान लाओ और चटनी बनाओ, फिर चटनी बनवाई और चटनी बन गई तभी भोजन किया। तो अब ये 4 ये परिणाम अलग अलग तरह के दिख रहे हैं, ये लेष्याओं का फर्क है। ये कषायों से सहित, कषाय दिख रही है, कषायों से सहित उनकी मनवचन काय की प्रवृत्ति कैसी हुई कि एक ने थाली उठा के फेंक दी, एक ने खाली वचनों से गुस्सा किया, एक ने खाली थोड़ा मन में भाव लाया। इस तरह की ये अलग अलग तरह के जो परिणाम हैं ये लेष्या के परिणाम कहे जाते हैं। बोलिए रश्मि जी। तो लास्ट वाला हुआ क्या कृष्ण? हाँ, लास्ट वाला जिसने थाली उठा के फेंक दी वो कृष्ण लेष्या है। यहाँ तो अपन ने 4 ही लिए, अपन 6 कर देंगे उसको, तो वो 6 लेष्याओं पे बना देंगे, पर यहाँ उदाहरण में ऐसे 4 समझने के लिए। अपन को अपने घर में बच्चे 2 बच्चे होते हैं घर में, तो दोनों के अलग अलग टाइप के परिणाम होते हैं। एक तो जिद्दी कर करके मुझे ये दिलाओ ये दिलाओ ये दिलाओ ऐसा, और दूसरा ऐसा होता है कि नहीं अभी क्या जरूरत है, मेरे पास तो रखा है मत दिलाओ। अलग अलग तरह के जीवों के परिणाम होते हैं। ये जो परिणाम अलग अलग तरह के हैं इन्हीं को लेष्या शब्द से कहा गया है। और जो ये अशुभ लेष्या हैं, अपन ने अगर आप लोगों को ध्यान हो, कुछ लोगों को हो सकता है जैसे पढ़ाई में इंग्लिश में जब डिग्रीज पढ़ते हैं, गुड बेटर बेस्ट इस तरह से डिग्रीज होती हैं, तो जो ये शुभ लेष्याएं हैं पीत पद्म और शुक्ल, इसको हम कह सकते हैं गुड बेटर और बेस्ट। और जो ये अशुभ लेष्याएं हैं इनको हम कह सकते हैं बैड वर्स्ट और वर्स्ट। ये जो डिग्रीज में हम जैसा देखते हैं वही शब्द यहाँ हिंदी में दिए हैं। देखिए कृष्ण लेष्या के साथ दिया है कृष्ण लेष्या के अशुभतम, हिंदी में उसको बोलते हैं तम लगाकर अशुभतम। फिर नील लेष्या के साथ शब्द दिया है अशुभतर, वो अशुभतम से थोड़ा कम अशुभ है, उसको दिया अशुभतर। और कापोत लेष्या के साथ दिया है केवल अशुभ। तो बैड वर्स्ट और वर्स्ट, बैड मतलब अशुभ, फिर वर्स्ट वो अशुभतर, और वर्स्ट वो अशुभतम, ऐसा। फिर पीत लेष्या ये लिखा है शुभ भाव रूप पीत लेष्या, तो शुभ भाव को लेना गुड। आप लोग अपनी बुक में लिख सकते हैं समझने के लिए कि अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं। फिर पद्म लेष्या के साथ लिखा है अशुभतर यानी बेटर।
और फिर शुक्ल लेश्या के साथ लिखा है शुभतम शुक्ल लेश्या, वो हो गई बेस्ट। तो ऐसे डिग्रीज से भी अपन इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, ऐसा ही यहाँ ये कंपैरिजन जीव के परिणामों के आधार पर किया गया है। ध्यान रहे, वापस अपनी बुक में देख लीजिए, लास्ट की 2 लाइन पहले पढ़ते हैं, फिर वापस ऊपर पढ़ेंगे। ध्यान रहे, पेट तो सभी को भरना है, भूख तो सभी को मिटाना है, पर उनके परिणामों में जो अंतर है वही लेश्याओं के स्वरूप में अंतर है। ये परिणामों में जो अंतर होता है वही लेश्याओं के स्वरूप में अंतर कहा जाता है। मतलब ये लेश्याओं का टॉपिक देखकर, यहाँ तो अभी देवों की लेश्या बतानी है, लेकिन अपन अपने जीवन में भी इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे परिणाम कैसे हैं, थोड़ा बहुत ये स्वरूप समझकर कि हमें किसी भी विषय भोग के प्रति किस तरह की आसक्ति है, उससे हम अपनी लेश्या, ये लेश्या मतलब भाव लेश्या, और हमेशा एक सी नहीं रहती है, बदलती रहती है। किसी की कोई जीवन भर अशुभी लेश्या, कृष्णी लेश्या हो, ऐसा नहीं है। कभी किसी समय कृष्ण है, कभी किसी समय पीत है, कभी किसी समय नील है, अलग अलग समय पर ये लेश्याएं ऐसे बदलती रहती हैं। और जो एक कृष्ण लेश्या है, वो एक कृष्ण लेश्या भी एक ही टाइप की नहीं होती है, या कोई सी भी एक लेश्या लें, नील है, कपोत है, वो एक ही टाइप की नहीं होती। जैसे ब्लैक कलर सारे एक ही टाइप के नहीं होते, व्हाइट कलर सारे एक से नहीं होते। दो अपन व्हाइट साड़ी हो और अपन सोचो कि व्हाइट ब्लाउज ले आए ऐसे ही, तो वो व्हाइट में फर्क पड़ जाता है, सफेदी में सब अलग अलग होता है ना व्हाइटनेस। तो ऐसे व्हाइट में कितने सारे शेड हैं, तो ऐसे ही शुक्ल लेश्या के भी बहुत सारे शेड मतलब अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं। कृष्ण लेश्या के भी बहुत सारे शेड्स हैं, कृष्ण लेश्या में भी बहुत सारे परिणाम होते हैं, नील में, पीत में, पद्म में, इस तरह से सब में बहुत सारे परिणाम होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण ये लेश्याओं के परिणाम जीव के होते हैं। जितनी तरह के कषायों के परिणाम हैं, उतनी तरह की लेश्याओं के परिणाम होते हैं। तो अब वापस अपने यहाँ ऊपर आ जाइए, 179 पेज पे, ऊपर वाली लाइन। कृष्ण, नील और कपोत ये 3 लेश्याएं अशुभ भाव रूप हैं, संक्लेश परिणाम के तारतम्य रूप हैं। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएं शुभ भाव रूप हैं, विशुद्ध परिणाम के तारतम्य रूप हैं। तारतम्य रूप समझ में आ गया कि कृष्ण, नील, कपोत में अशुभ में कमी इस तरह से हो रही है, कृष्ण से नील में, नील से कपोत में। और जो पीत, पद्म, शुक्ल है उसमें विशुद्ध परिणाम, पीत में कम विशुद्ध है, पद्म में ज्यादा विशुद्ध है, और शुक्ल में और ज्यादा विशुद्ध है। ऐसे ये शुभ अशुभ परिणामों में इस तरह से तारतम्य होता है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण लेश्या अशुभतम संक्लेश रूप है, नील लेश्या अशुभतर संक्लेश रूप है, और कपोत लेश्या अशुभ संक्लेश रूप है। इसी प्रकार पीत लेश्या शुभ विशुद्ध भाव रूप है, पद्म लेश्या शुभतर विशुद्ध भाव रूप है, और शुक्ल लेश्या शुभतम विशुद्ध भाव रूप है। इस तरह से ये लेश्याओं का स्वरूप यहाँ पर थोड़ा बताया है। यद्यपि अगर हम पहले दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहीं हम ये सारी बातें पढ़ लेते हैं, पर यहाँ पर अपनी पुस्तक में इसी जगह पे इसको डिटेल में बताया गया है लेश्याओं के स्वरूप को। तो लेश्या मतलब क्या कि कषाय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। और ये लेश्याएं 6 प्रकार की हैं, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इसमें से जो शुरू की 3 हैं, कृष्ण, नील और कपोत, ये अशुभ रूप हैं। पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ रूप हैं, शुभ भाव रूप हैं। अब यहाँ बताना क्या था कि देवों के कौन सी लेश्या होती है। तो जो 4 प्रकार के देव हैं, 4 प्रकार के देव में जो शुरू के 3 प्रकार के देव हैं, यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन 3 प्रकार के देवों में पीत लेश्या एंड में आए, पीत लेश्या तक होती है, यानी कि कृष्ण, नील, कपोत और पीत लेश्या उनमें होती है। ये एक करना नियोग की अपेक्षा से बारीक कथन किया गया है, वरना अदरवाइज देवों में अशुभ लेश्याएं नहीं होती हैं। देखिए यहाँ नीचे लास्ट जो पैरा बताया है इसको भी पढ़ लेते हैं अपन, फिर बात करते हैं, और फिर भी कल फिर से अपन इस बात को लेंगे। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा वापस से कर लेंगे।
ध्यान रहे, नीचे वाला लास्ट वाला पैरा है। आरंभ की 3 निकाय वाले भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों की पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीतलेश्या ही होती है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में आरंभ की 4 लेश्याएं तक पाई जा सकती हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में देवगति में देवों के शुभ लेश्या ही होती है, ऐसा नियम है। देवों के अशुभ लेश्या नहीं होती। जैसे अपन ने नारकियों में पढ़ा था, नारकाणा नित्या अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, कि नारकियों के नित्य ही अशुभतर लेश्या होती है। अशुभतर लेश्या होती है यानी कृष्ण, नील और कपोत, यही उनके लेश्याएं होती हैं। ऐसे ही देवों के शुभ लेश्याएं ही होती हैं। तो शुभ लेश्याएं कौन सी हैं? कल मैं पूछूंगी, थोड़ा सा आप लोगों को कितना समझ में आया ये जानने के लिए। शुभ लेश्या कौन सी है, अशुभ लेश्या कौन सी है ना, लेश्या किसे कहते हैं, तो जिससे मुझे आइडिया लग जाए कितना किसको समझ में आ गया। तो देवों में शुभ लेश्या ही होती है, यानी कि पीत, पद्म और शुक्ल, ये लेश्याएं ही होती है। फिर यहाँ कैसे कहा कि कृष्ण, नील, कपोत और पीत होती है? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 प्रकार के देव हैं। इन 3 देवों में यद्यपि पीतलेश्या होती है, जीवन भर पीतलेश्या होती है, लेकिन जब जहां से वो मर के आए हैं, मनुष्य अथवा तिर्यंच से, जहां से भी वो मर के आए हैं, तो मर के आने के बाद में यहाँ जब तक शरीर यानी पूरा नहीं बनता है, जिसे बोलते हैं पर्याप्तियां पूरी नहीं होती हैं। अभी पर्याप्तियों की ज्यादा डिटेल चर्चा अपन नहीं करेंगे यहाँ, अभी इतना समझ लें। पर्याप्ति पूरी होना मतलब कि ये शरीर बनाने की शक्ति अपने को मिल जाना, वो कहलाता है पर्याप्ति पूरी होना। और समझ लीजिए कि जैसे ही जन्म हुआ, वहां देवगति में जन्म हुआ, किसी व्यंतर में, भवनवासी में जन्म हुआ, तो जन्म लेने के 1-2 मिनट तक, ऐसा 1-2 मिनट मैं कह रही हूँ अपने शब्दों में, यानी थोड़ा बहुत, थोड़ी सी देर, अंतर्मुहूर्त का टाइम है, इतनी सी देर के लिए वो अपर्याप्त दशा कही जाती है। तब तक उनकी कृष्ण लेश्या या नील लेश्या या कपोत लेश्या हो सकती है, या पीत लेश्या। यानी उसके बाद में जब ये 2-3 मिनट का टाइम निकल जाएगा और जब उनकी पर्याप्ति पूरी हो जाती है, उसके बाद में तो उनके पीत लेश्या ही पाई जाएगी। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये जो 3 प्रकार के देव हैं, इनके पर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त का मतलब आप समझ लीजिए कि थोड़े बड़े हो गए, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा बड़ा अपने जैसा नहीं, लेकिन जो लोग पर्याप्ति का अर्थ नहीं समझते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि उनका शरीर वगैरह जैसे कंप्लीट हो गया है, शक्ति मिल गई है इतनी सी देर, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद तक, तो वो पर्याप्त अवस्था में तो उनके पीत लेश्या ही होती है। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में, यानी जहां से मरे, जब मर जाते हैं ना, जहां से मरे अगले ही समय से वो दूसरी आयु और वो कर्म चालू हो जाते हैं वहां के आगे वाली जगह के। तो जब मरे विग्रह गति में भी, और यहाँ जब तक अपर्याप्त दशा रही 2-4 मिनट तक, वो दशा अंतर्मुहूर्त तक, वो दशा, वहां तक उनके कृष्ण, नील, कपोत लेश्या भी हो सकती है, क्योंकि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में संक्लेश परिणामों से जीव उत्पन्न होता है। और ये जो अशुभ लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील, कपोत, ये संक्लेश रूप हैं। इसलिए मरण से, यानी पिछले जन्म में जब मरे, पिछले भाव में मरण, विग्रह गति से लेकर और अपर्याप्त दशा तक उनके ये अशुभ लेश्याएं पाई जा सकती है। वो बात यहाँ कही कि आरंभ के 3 निकाय वाले भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों की पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीत लेश्या ही होती है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में आरंभ की 4 लेश्याएं तक पाई जा सकती हैं। तो ये जो सूत्र का अर्थ है आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या, तो ये अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा हमको समझना चाहिए। अपर्याप्त दशा मतलब उनके जन्म का स्टार्टिंग का पहला अंतर्मुहूर्त, इतना 2-4 मिनट का जो टाइम है, जन्म लेने के बाद का 2-4 मिनट का जो टाइम है, तब तक ही अशुभ लेश्याएं उनको पाई जा सकती हैं। उसके बाद में पूरे जीवन भर पर्याप्त दशा में शुभ लेश्याएं ही होती हैं। शुभ लेश्या में भी
जो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव हैं उनके पीतलेश्या ही होगी, ना पद्म होगी ना शुक्ल होगी, और बाकी जीवन में कृष्णनील कपोत भी नहीं होगी। एकमात्र पीतलेश्या ही भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, ये जो 3 टाइप के देव हैं इनके पीतलेश्या ही पाई जाती है। इस तरह से ये समझ लीजिए आज की अपन इतनी बात करते हैं। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज पढ़ के देखिएगा, नहीं तो कल भी पूछ सकते हैं। नहीं, कल अपन इसको थोड़ा वापस से ले लेंगे, नहीं समझ में आया होगा तो। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? अच्छी बात है। चलिए, ये जो सूत्र अपन ने 2 सूत्र बोले हैं, ये 2 सूत्र भी आप लोग बोलेंगे, मैं नाम लेती रहूंगी। हाँ, पूछना है किसी को कुछ? नहीं। मैं ये पूछती कि हाँ, ये जो लेख्या होती है तो इनका व्यवहार क्या होता है इस लेख्या में? कृष्णनील कपोत में हाँ, इनका व्यवहार फिर नहीं, उस पीतलेश्या में भी, पीतलेश्या में तो बाद में रहती नहीं है ना। हाँ, पर्याप्त अवस्था में पीतलेश्या होती है। नहीं, उनके जो परिणाम है ना विषय भोगों के, दीप समुद्र आदि में क्रीड़ा करने के, ये पीतलेश्या के परिणाम है। इतना ही नहीं, व्यंतरों के जो कौतूहल के परिणाम दिखाई देते हैं, व्यंतर किसी को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं, क्या कहें, उधम करते हुए दिखाई देते हैं। व्यंतरों का तो नाम सुना होगा, भूत प्रेत जिसे कहते हैं, तो वो किसी का बुरा करते हुए दिखाई देते हैं। मोक्षा प्रकाशक में आई है ये बात कि व्यंतर आदि तो नगर नाश आदि भी करते हुए दिखाई देते हैं। कि व्यंतर को गुस्सा आ जाता है, पूरा का पूरा नगर जला के भस्म कर देता है, लेकिन उनके ऐसे परिणाम भी वो पीतलेश्या के अंतर्गत ही कहे जाते हैं, वो पीतलेश्या के ही परिणाम है। इसलिए कषाय और लेश्या ये दोनों डिफरेंट चीज हैं। कषाय अलग है और लेश्या अलग है। कषायों से अनुरंजित मनवचन काय की जो प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। तो कषाय अलग चीज है, लेश्या अलग चीज है, दोनों सेम नहीं है। बोलिए रेणु जी। ये कषाय जन्म से भी होती है क्या? किसी कोई स्वभाव में उग्र रूप में होता है, कोई शांत होता है, इस तरह से? हाँ, वो तो जन्म से भी होती हैं, और उसी हिसाब से वो जीवन भर, यानी जिसका जिस तरह का उदय है उस तरह के वो परिणामों के हिसाब से वैसी भी होती है, भी बदल भी जाती है कभी कभी। जो ऐसा भी देखते हैं अपन लोग कि बचपन में बहुत उग्र थे, बाद में शांत हो जाते हैं, बचपन में शांत थे बाद में उग्र हो जाते हैं, बुढ़ापे में उग्र हो जाते हैं, या फिर बुढ़ापे में शांत हो जाते हैं। तो ये बदलती रहती हैं, एक से हमेशा एक सी बनी रहे ये जरूरी नहीं है, बदल भी सकती हैं, नहीं भी बदल सकती हैं, फिर भी फ्लक्चुएशन तो होता ही है। ये नारकियों को आपस में लड़ाते हैं, वो क्या कहलाएगा? हाँ, कषाय या लेश्या? वो कषाय है, लेकिन वो जो कषायों के साथ ही लेश्या भी है ही, तो वो लेश्या पीत ही रहेगी, है तो इसीलिए जो इस तरह के जो देव हैं, और अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तो अपन ने स्टार्ट ही किया है कि जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव मर के एक इंद्रियों में पैदा हो जाते हैं मतलब हो सकते हैं। तो वो कौन से देव होते होंगे कि जिनके इस तरह के परिणाम है ना, वो अभी तो देव थे और ऐसे देव बन के भी ऐसे परिणाम किए, लड़ाना भिड़ाना उधमबाजी करना, तो वो ऐसे देव मर के फिर वो पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, इनमें जाके एक इंद्रियों में पैदा हो जाते हैं। वो जो भी नियम है वो अपन आगे अभी पढ़ेंगे बाद में। हाँ, मधु जी आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? अनम्यूट करिए अगर पूछना है तो। चलिए, तो अभी अपन यही पूरा करते हैं। हाँ, रश्मि जी बोलिए। आप जो शाम को उसमें डालते हैं ना, इसमें ये आपका रिकॉर्ड किया हुआ, हाँ, तो उसमें वो आप वो भी डाल दिया करिए टाइटल की इस चीज का ये है, तो बार बार में मैं टाइटल डाल के ही डालती हूँ, और लेकिन मुझे नहीं मालूम वो जाता क्यों नहीं है। मुझे पहले भी किसी ने कहा था। होता है टाइटल, मैं तो डालती हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो कुछ पढ़ना चाहे ना तो वही चीज निकाले।
नहीं, हर में टाइटल होता है। मैं डालती तो हूँ, जो टॉपिक चल रहा होता है वो भी डालती हूँ, ठीक है। कभी नहीं तो रिवीजन डालती है। हाँ फिर जम्बूद्वीप का है तो जम्बूद्वीप सब में डालती है। हाँ, तो अगर एक व्यक्ति के पास पहुंचता है तो सबके औरों के पास भी पहुंचता होगा फिर तो देख तो वहीं से लीजिएगा। बैठी हुई बोल रही है ये नहीं आता है। चलिए ठीक है। मेरी जिनवाणी सिस्टर है ज्योति जी, बापूनगर से, जो दुबई बैठी है। अच्छा। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मलमूत्रमय नरका विथल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान।